आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। बीते कुछ समय से बहुत लोगों का एक प्रश्न आ रहा था मेरे पास और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हम पूजा पाठ नित्य करते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि घर में घरेलू कामकाज करते हुए उनको बहुत पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता है। लेकिन जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए, सकारात्मकता के लिए हम अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो कई बार बहुत सारे लोग भगवान सूर्य को जल जरूर देते हैं और भगवान सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। लेकिन इसमें लोगों का प्रश्न है कि महिलाओं को सूर्य अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कन्याओं को सूर्य अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या सूर्य अर्घ देने की विधि क्या है, सूर्य अर्घ आपको कैसे देना चाहिए, तब वो आपके लिए फलित होगा, उसका आपको फल मिलेगा। क्योंकि कोई भी कार्य हो अगर विधि पूर्वक किया जाए तो उसका फल निश्चित मिलता है। लेकिन कई बार हम अपने मन माने तरीके से करते हैं तो उसके हमें ठीक से फल या रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शास्त्र प्रमाण के साथ कि सूर्य अर्घ्य महिलाओं को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सूर्य अर्घ्य कैसे देना चाहिए। कई बार आप जहाँ पे स्नान करते हैं वहीं पे खड़े होकर अर्घ्य देने लगते हैं, तो अर्घ्य किस विधि में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर रहें, जिसमें आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिलाओं को, कन्याओं को अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। विश्वास मेरे ऊपर नहीं, विश्वास केवल शास्त्रों पे होना चाहिए और इसलिए मैं शास्त्र प्रमाण के साथ कह रहा हूं। ब्रह्म पुराण कहता है, एवार्घ्यम संप्रयच्छन्ति सूर्याय नितेन्द्रियः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या स्त्रिया शूद्राश्च संयताः। ब्रह्म पुराण कहता है सूर्य अर्घ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बालक, कन्या या महिलाएं सबको देने का अधिकार है। यहाँ न तो किसी वर्ग के लिए वर्जित है, न किसी कन्या, महिला, बालक के लिए वर्जित है। सूर्य अर्घ सबको देना चाहिए क्योंकि सूर्य ज्योतिष में एक पिता की इसको उपमा दी गई है और पिता को पूजना सभी का अधिकार होता है। सूर्य अर्घ देने से आपके जीवन में अगर सूर्य स्ट्रांग रहता है तो आपके जीवन में एक आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है। सूर्य के स्ट्रांग होने से आप जीवन में आगे ग्रोथ करते हैं। सूर्य के स्ट्रांग होने से आपके जीवन का पितृदोष समाप्त होता है। इसलिए सूर्य अर्घ सबको ही अवश्य देना चाहिए और बालकों से भी दिलवाना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं सूर्य अर्घ देने की विधि क्या है। तो शास्त्र कहता है माताएं जो सूर्य अर्घ देती हैं तो उनको सूर्य अर्घ देने से उनके पति की आयु लंबी होती है, बालकों की समृद्धि होती है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन सूर्य अर्घ देने की विधि क्या है, जब आप उस विधि से देंगे तो निश्चित आपको उसका फल मिलेगा। तो शास्त्र कहता है, मुक्त के सश्च न चामेद देवाद्यार्चाम च वर्जयेत। स्त्रियों को कभी भी खुले केस सूर्य अर्घ नहीं देना चाहिए या कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों को मांग में सिंदूर बिना डाले कोई भी पूजा या सूर्य अर्घ नहीं देना चाहिए। मांग में सिंदूर डालने के बाद पूजा की जाए तो इससे घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और पति की आयु लंबी होती है। इसलिए महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है। यदि आप कोई भी पूजा करते हैं या सूर्य अर्घ देती हैं तो आपको अपने केशों को बांध लेना चाहिए और मांग में सिंदूर जरूर डाल लेना चाहिए। अगर कोई पुरुष सूर्य अर्घ देता है तो पुरुष के लिए भी आवश्यक है कि आप सबसे पहले जल से 3 बार आचमन करें। आचमन करके जब आप अर्घ दें तो अर्घ देते समय आपके पैरों के नीचे आसन अवश्य होना चाहिए, मस्तक पर चंदन होना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि शास्त्र कहता है आपको सूर्य अर्घ देते समय कैसे वस्त्र पहनने हैं, सूर्य अर्घ कैसे देना है और सूर्य अर्घ किस जगह देना है। तो ये भी शास्त्र का एक प्रमाण सुन लीजिए। या पुनः कृष्ण वस्त्रेण मम कर्म परायणम देव कर्माण कुर्वीत तस्य वै पातनम शृणुः वासा चाप्य धौतेन
यो मे कर्माणि कार्येत आर्द्रवासास्तु यत् कुर्यात् तत्सर्वं निष्फलम कृतम। अर्थात शास्त्र कहता है अर्घ देते समय या किसी देव पूजा करते समय काले, गीले, बिना धुले वस्त्रों को पहनना वर्जित है। ऐसे वस्त्रों को धारण करके की गई पूजा निष्फल होती है, क्योंकि हम अर्घ देते समय कई बार प्रायः लोगों को देखते हैं कि वो स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद वस्त्र चेंज भी नहीं करते, उन्हीं गीले वस्त्रों में खड़े होकर के जल का पात्र भरा और भर के अर्घ देना शुरू हो गए। तो ऐसे दिया हुआ अर्घ भी आपके लिए निष्फल है। तो आपको ऐसे अर्घ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके अर्घ देते समय, पूजा करते समय वस्त्र काले ना हों, गीले ना हों और बिना धुले ना हों। वासे वस्त्र को भी धारण करके पूजा या अर्घ नहीं देना चाहिए। तो प्रायः ये विशेष अर्घ की विधि है। और इसके बाद एक बात विशेष और, सूर्य अर्घ देने के लिए ताम्र पात्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रायः कई बार क्वेश्चन आता है कि माताओं को तांबे का पात्र उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, बल्कि मैं कहता हूं ताम्र पात्र ही सर्वश्रेष्ठ सूर्य अर्घ के लिए माना जाता है। तो कोई भी ताम्र पात्र से सूर्य अर्घ दे सकता है। यदि ताम्र पात्र किसी के पास ना हो तो ये जो स्टील का लोटा होता है ना, ये बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि ये किसी धातु में नहीं आता है, ये तो लोहा है। तो ताम्र पात्र ना हो, चांदी का हो, चांदी का ना हो, पीतल का हो, है ना, लेकिन लोहे का, ये स्टील का पात्र बिल्कुल वर्जित है। इससे सूर्य अर्घ नहीं देना चाहिए। इसके बाद सूर्य अर्घ देने के लिए उस जल में अगर माताएं आप अपने घर की समृद्धि चाहती हैं, पति की लंबी आयु चाहती हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहती हैं, घर में सुख समृद्धि चाहती है, तो इसके लिए आपको जल देने उस जल पात्र में सिंदूर, जिससे पति की लंबी आयु प्राप्त होती है, और अगर बच्चों की सुख समृद्धि चाहिए, संतति की सुख समृद्धि चाहिए, तो उसी जल में आप दूर्वा का उपयोग कर सकती हो, दूर्वा डाल सकती हो। घर में अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लाल पुष्प का उपयोग करना चाहिए। अखंड सुख चाहते हो तो उसके लिए अक्षत उसी जल में डालना चाहिए। तो ये 4 चीजें अवश्य डालनी चाहिए जिससे घर की सुख समृद्धि होती है। सिंदूर, दूर्वा, अक्षत, लाल पुष्प। पुरुषों को लाल चंदन डाल करके या रोली डाल करके अर्घ अवश्य देना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आप जब अर्घ देते हैं तो आपको कई बार मंत्र पता नहीं होता है, या आपको ये पता नहीं होता है कि आप सुबह अर्घ दे रहे हैं तो आपको कैसे देना है, शाम को अर्घ दे रहे हैं तो कैसे देना है, दोपहर में अर्घ दे रहे हैं तो कैसे देना है। शास्त्र कहता है प्रातः अगर सूर्योदय के बाद जब आप जल देते हैं, वैसे तो नियम ये है सूर्य 1.5 घड़ी से अधिक अगर उदय हुए हो जाए उसके बाद यदि अर्घ दिया जाए तो फिर प्रायश्चित अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है तो 3 अंजलि 3 बार जल दिया जाता है। अभी हम आपको विधि बताएंगे कि आपको पात्र से भी कैसे जल देना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि 3 अंजलि जल दिया जाता है। लेकिन यदि लेट हो जाए आप प्रातः तो फिर आपको 1 अंजलि एक्स्ट्रा जल देना चाहिए, जिससे आपका प्रायश्चित हो जाता है। इसको कहते हैं प्रायश्चित अर्घ। तो प्रातः जब आप अर्घ देते हैं तो खड़े होकर के, खड़े से थोड़ा कमर से झुक करके अर्घ देना चाहिए। यदि मध्याह्न काल है, दोपहर का समय हो जाए, तो आपको बिल्कुल सीधे खड़े होकर के अर्घ देना चाहिए। यदि सायंकाल का समय है तो पश्चिम दिशा में खड़े होकर के, पश्चिम की ओर मुख करके फिर आपको बैठ के सूर्य अर्घ देना चाहिए। ये नियम है सूर्य अर्घ का। दूसरी बात, सूर्य अर्घ जब आप देते हैं तो कई बार लोग प्रायः तुलसी के गमले में सूर्य अर्घ दे देते हैं। तो तुलसी के गमले में भी सूर्य अर्घ नहीं देना चाहिए। या हम किसी पात्र में जब जल का अर्घ देते हैं और या वो पात्र से जो जल है सूर्य अर्घ का, उस जल को कई बार हम तुलसी के गमले में डाल देते हैं। तो
तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्रायः सूर्य अर्घ्य के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें एक ताम्र पात्र अवश्य रखना चाहिए। इस तरह की कोई बड़ी सी प्लेट ले लो और जब हम सूर्य अर्घ्य दें तो उस प्लेट को नीचे रख लो और फिर एक पात्र को लेकर के उस प्लेट में ही जल दें, ये नियम है। फिर उस जल को तुलसी के गमले में नहीं बल्कि किसी अन्यत्र जगह, ऐसी जगह डालें जहां पे वो जल हमारे पैरों के नीचे ना आए, और तुलसी के गमले में डालना वर्जित है। इसके बाद देखिए, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप सीधे कह सकते हैं ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः, एक अंजलि जल दे देते हैं। फिर दोबारा से दूसरी अंजलि लेंगे तो फिर आप बोलेंगे ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः। और निशूर अर्घ देने का मंत्र भी हम आपको बता देते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरः। इस मंत्र को बोलते हुए भी सूर्य अर्घ आप दे सकते हैं। अब बारी आती है सूर्य अर्घ में, जब आप पात्र हाथ में लेते हैं, एक बहुत बड़ी गलती होती है लोगों से अर्घ देते समय। आपके हाथ में पात्र होता है, जैसे सूर्य अर्घ देने के लिए एक तो ये अर्घा होता है जिसके माध्यम से सूर्य अर्घ दिया जाता है। हमारे पास ये पात्र है, हम संध्या करते समय इसी से अर्घ देते हैं, इस तरह अर्घ देते हैं। अगर आपके पास अर्घा नहीं है तो आप लोटे का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लोटे का उपयोग करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी तर्जनी उंगली और अंगूठा, इनको दोनों को आपस में मिलना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। अर्घ देते समय पात्र से ये उंगली और अंगूठ, ये दोनों ही स्पर्श नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों स्पर्श, कई बार हम ऐसे करके देते हैं, अगर दोनों का स्पर्श रहा तो ये एक मुद्रा बन जाती है, जिस मुद्रा का नाम है राक्षसी मुद्रा। तो इसलिए इस उंगली और इस अंगूठे का स्पर्श नहीं होना चाहिए पात्र में, और इस तरह से हमें फिर जल देना चाहिए, इस अंगूठे का, उंगली का। क्योंकि अगर ये अंगुली और अंगूठा स्पर्श रहा तो मुद्रा राक्षसी बन जाती है, और राक्षसी मुद्रा में दिया हुआ जल फिर जल नहीं रहता है, वो जल रक्त के समान हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। प्रायः कई बार ये चीजें बताई नहीं जाती हैं, जबकि ये बहुत आवश्यक है। इसलिए आपको इस मुद्रा का ध्यान रखना है, आपको कि इस उंगली का और इस अंगूठे का पात्र में स्पर्श जल देते समय नहीं होना चाहिए। तो ये जल देने की विधि है। जल देने के बाद अंत में सूर्य भगवान की 3 प्रदक्षिणा करें, घूम करके 3 बार प्रदक्षिणा कर लें, क्योंकि प्रदक्षिणा करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान सूर्य को नमस्कार कर लें। नमस्कार करने के लिए भी एक मुद्रा होती है, लेकिन मुद्रा का यदि आपको ज्ञान नहीं है, वैसे ये सूर्य की मुद्रा होती है ये, और इस मुद्रा के माध्यम से सूर्य का दर्शन किया जाता है। तो इस मुद्रा के माध्यम से सूर्य को प्रणाम कर लें, और नहीं तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें। और जो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं और भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं या सूर्य के मंत्र का जप करते हैं, तो शास्त्र कहता है आदित्यस नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो भगवान सूर्य को जल देता है, नमस्कार करता है, वो अनेक जन्मों तक कभी भी दरिद्री नहीं होता है, क्योंकि सूर्य इज किंग। सूर्य एक राजा है, और राजा खुश रहेगा तो मान लीजिए आपके भी जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। तो इसलिए सूर्य अर्घ सबको देना चाहिए, और इस विधि के साथ देना चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी, या आप इस तरह की और भी जानकारियाँ चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के साथ लाइक कमेंट करके और हमारे साथ अपनी सलाह साझा कर सकते हैं, या किसी जानकारी के लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे।